हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल यानी कल तो छुट्टी है, परसों बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को आज के मार्केट के बारे में अगर पहले बता दूं कि आज के मार्केट ने कैसे काम किया और हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था, तो आपको हम लोग एक दिन पहले प्राइस एक्शन के बेस पे भविष्यवाणी करते, प्रेडिक्शन करते, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि हमें कब क्या एक्शन लेना है, कम से कम आप रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए। ये हमारा पर्पस है। तो हमारे चैनल का मेन मकसद है कि हम लोग सीखे, ग्रो करें, साथ साथ आप लोगों का मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि जब हम लोग नए आते हैं तो बहुत जगह भटकते हैं, तो हम भी भटके हुए हैं, तो आप लोग ना भटके, इसलिए हम लोग आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन देते हैं। तो हमने कल के वीडियो में क्या प्रेडिक्शन दिया था आपको, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ऊपर, ये इसके यहाँ से हमने बाय करने बोला था। और इसको लेके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम प्रयागराज ट्रेडर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको ये हिंट दिया, जो पहले हम लोग वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं इस पैटर्न के बारे में, लेकिन फिर भी आपको ये मैंने बता के दिया कि ये प्राइस एक्शन बन रहा है एबो 38,000, 38,000 वी कैन सी, इतना 38,175 फर्स्ट जो हमारा टारगेट था पहला, वी कैन सी दिस लेवल। तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली उस लेवल से जाके थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और वापस से जब उसको ब्रेक किया अगेन 150 पॉइंट का, वहाँ से भी हमें अपमूव मिला है। और इसी तरह से सेम निफ्टी में भी मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगा तो अपने को 17,420 के एबो सी बाय करना है, और कौन सा सी बाय करना है ये भी बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो प्ले करके सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो आए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं हम लोग, जो बोल रहे हैं वो एक दिन पहले बोल रहे हैं और मार्केट एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहा है। तो पहले वो वीडियो सुन लीजिए। है ना। इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से आपको कॉल बाय करने का बन रहा है। अगर देखा जाए हमारा दूसरा जो, अगर इससे हम, ये भी एक पैटर्न है, ये ट्रायंगल मतलब ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से आता है 38,000 का जो ये इसका रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से 175 पॉइंट ले सकते हैं। अगर कोई करना चाहे तो यहाँ से 150 पॉइंट का मूव यहाँ से भी कैप्चर किया जा सकता है। यहाँ से हम बाय करेंगे 38,000 कॉल। अब जानते हैं निफ्टी में। यहाँ पर भी एक पैटर्न दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन आया है। ट्रेंड लाइन आया है तो क्या हुआ, अगर ये किसी तरह से ये जो लेवल है ना, ये क्या है, ये 17,400, इसके ऊपर 440, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। ओके, अगर ये मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 17,420 को, अगर ये क्रॉस करता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इमीडिएट नहीं बाय करके हमें एक बार रिट्रेस का वेट करना होगा कि इसको ब्रेक करे, फिर से इसको रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए, तो हम यहाँ से एक कॉल बाय करेंगे, हमें 470 तक का मूव देखने को मिल सकता है। रीज़न ये है कि मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड आ रही है। यहाँ पर जब ब्रेक करेगी तो ये ट्रेंड ब्रेक होगा, ट्रेंड ब्रेक होगा तो एक बार रिट्रेस करके ऊपर जाएगी तो वो कन्फर्मेशन होगा और हम यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट ऑलमोस्ट रोज के रोज उसी पैटर्न को फॉलो करता है। और हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं है कि हम लोग जब नए आए थे तो हम भी आप ही की तरह पे कभी MACD क्या कह रहा है वो ध्यान देते थे, RSI क्या बोल रहा है वो ध्यान देते थे, कभी मूविंग एवरेज, कभी सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड सब लगा के देख लिया। वो बोलते तो हैं वो, लेकिन हम लोग ना बाद में देखेंगे तो बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन वो लेट होता है। सारे इंडिकेटर्स आपको लेट सिग्नल देते हैं। सबसे पहले आपको क्या सिग्नल देता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये चार्ट पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो प्राइस एक्शन है। वो आपको सबसे पहले हिंट दे देगा। जैसे ही ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक कैंडल बन गया, नेक्स्ट कैंडल मतलब एक रिट्रेस का उम्मीद था मुझे, रिट्रेस हुआ, अब ये 38,000 को ब्रेक किया तो हमें यहाँ से अपसाइड मूवमेंट मिलना है, ये मेरा प्रेडिक्शन था। और मार्केट ने हूबहू वही फॉलो किया है। तो कभी भी मार्केट है ना ऊपर जाएगी तो कैसा, ऊपर गई फिर रिट्रेस हुई, फिर ऊपर गई फिर रिट्रेस हुई, फिर ऊपर गई फिर रिट्रेस हुई। तो ये जो है ना रिट्रेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिट्रेसमेंट सिर्फ इतना आएगा, रिट्रेसमेंट मतलब क्या है कि अगर ये इतना आके ऊपर चला गया, मतलब इसके लो से ऊपर रहे, ये जो नीचे का पॉइंट है ना इसके यहाँ तक नहीं आना चाहिए। इसी तरह से फिर जब ऊपर गए, इस हाई के ब्रेक करे तो इससे नया हाई बनाएगा, नया हाई बनाएगा तो ये जो लो रहेगा ना इसके लो तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। इस तरह से ये अपर मूव बनाता हुआ जाना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पर आई, यहाँ से इसने लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक किया तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जगह था। प्राइस एक्शन को समझिए, यहाँ पर आया, फिर यहाँ रिट्रेस हुआ एकदम एग्जैक्टली इसको, फिर इस यहाँ से लो बनाया और ये ब्रेक हुआ, ऊपर चला गया। क्या हुआ, ये डब्लू पैटर्न देख रहे हो आप, इसमें पैटर्न ढूंढना चालू करो, डबल बॉटम कह लो या डब्लू पैटर्न बोल दो। डब्लू पैटर्न बना है, जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ से एंट्री बनती है। इसी तरह से जब मार्केट यहाँ तक इस लाइन तक आ गया, यहाँ देखो फॉलो करते हुए इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से गया, जैसे ब्रेक हुआ यहाँ पे उम्मीद। तो ऐसे ही हमें लाइव मार्केट में प्राइस के मूवमेंट को किसी न किसी पैटर्न में मैच करना पड़ता है कि कौन से पैटर्न में ये चल रहा है भाई, और उस पैटर्न का रिजल्ट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है डब्लू पैटर्न बन गया तो दैट मीन्स ये अगर ब्रेक हुआ तो आपको ये ऊपर जाने का पैटर्न है, एम पैटर्न बन गया तो नीचे आने का पैटर्न है। इसी तरह से का पैंडल बन गया, आपको ये ऊपर जाने का। ट्रायंगल अगर है तो भी आपको फिर दोनों साइड आप रेडी रहो, कौन से साइड का,
ठीक है, इस तरह से हमें रेडी रहना है। अब देखेंगे हम, ये तो बहुत हो गया प्राइस एक्शन की बातें, तो आप सब कुछ छोड़ के प्राइस एक्शन पे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी आपसे शेयर कर रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। इसमें आपको भटकना नहीं, क्योंकि वो भटकने का काम हम कर चुके हैं। अब जो आपको दे रहे हैं वो उनसे ऊपर की चीज़ है, वो फ़िल्टर होकर आ रही है आपके पास। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहा है हमें, मार्केट ने 3 बार ये लाइन को रिस्पेक्ट किया और फाइनली आज ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके एक रेंज बनाया है, रेंज बनाया है। तो अब क्या है, मार्केट को अगर कल ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। 35,500 38,500 हमारा पहला लेवल रहेगा और सेकंड 38,800। ये दो पड़ाव आगे के लिए रेडी हैं, लेकिन शर्त यही है इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। और बेस्ट होगा कि मार्केट यहाँ पर अंदर ही ओपन हो और बाद में इसको ब्रेक करे, तो हमारे लिए ज़्यादा सेफ होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये ओपन ही 35 पे हो जाएगी तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, मार्केट इतना ऊपर गया है फिर यहाँ पर भी होगा, तो जिसने होल्ड किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, तो वो यहाँ से सेल करेगा तो मार्केट डाउन आएगी। डाउन आएगी तो कहाँ तक आएगी, अब इसका ये बाउंड्री हो गया 38,175। क्यों, क्योंकि ये मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, अब ये इसका सपोर्ट बनेगा। तो अगर ऊपर से आएगा तो यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, या बाइंग के हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा 38,175 पे। तो ठीक है, तो ये हो गया कि कल अगर फ्लैट ओपन हो 300 से लेके 175 के बीच में, इस रेंज के बीच में ओपन हो तो ऊपर की तरफ जाए तो हमें यहाँ से कॉल, इसके नीचे जाए रिट्रेस होकर नीचे जाए तो हम यहाँ से एक पुट बाय करेंगे, और ये पुट होगा 38,300 पुट यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ से 38,100 का कॉल बाय करेंगे। ओके, ये दो सीन। अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होता है तो ये जो इंपॉर्टेंट जगह यही रहेगी, अगला जो बैरियर इसको ये वापस से अगेन इसको एक क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग रेड कैंडल फॉर्म हुई तो यहाँ से हम लोग एक पुट बाय करेंगे, पुट रहेगा हमारा 38,300 का। इसी तरह से गैप अप हो गया तो अगर एक डिप मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, वेल एंड गुड कि यहाँ पर आए, इसे अपने इस जो गैप है ना, गैप अप हो, गैप फिल करे, तो गैप फिल करने के बाद इसे ऊपर जाने का चांसेस बनेगा। तो हम यहाँ पे 38,300 पे यहाँ पे हम एक कॉल बाय कर सकते हैं गैप अप के सीन में, और कॉल कौन सा बाय करेंगे, 38,100 CE। तो ये हो गया हमारा सारा सीन। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो हम आपको वीडियो में इसका इन्फॉर्मेशन देंगे। चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने भैया बैंक निफ्टी से भी अच्छा काम किया है। आपको देखे ये लेवल मैंने आपको बताया था कि, और एकदम कह के बताया था, ये 420 के ऊपर गया तो यहाँ से कॉल बाय करेंगे, हमारा टारगेट ये निकलेगा। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ऊपर गई, इसको रिट्रेस किया है, रिट्रेस करके अगर फिर से ये हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ से एक कॉल बाय करेंगे। समझ लीजिए फिर से, मार्केट जिस रेंज में है, अगर देखो ये यहाँ आई, इसे रिट्रेस किया, अगर ऊपर गया तो हम यहाँ से एक कॉल बाय करेंगे। यहाँ से कॉल हम कौन सा बाय करेंगे, 17,417,400 CE, यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 17,612 का आएगा। ओके, अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करेगी तो ये इंपॉर्टेंट जगह रहेगी। अगर गैप डाउन हुआ तो सेम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जगह रहेगी। ये जो इसका लो बना के यहाँ से मार्केट घूमी है, अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से हमें एक पुट अपॉर्चुनिटी बनेगा। यहाँ से हम लोग पुट बाय करेंगे 17,500 PE। ओके, इसी तरह से अगर इन दोनों के लेवल के बीच में आ गया, इन दोनों लेवल के बीच में आ गया, ये लेवल मैंने निकाला है 1 डे टाइम फ्रेम लगा के, तो अगला मुझे रेजिस्टेंस मिला है 17,612 का। अगर इन दोनों के बीच में मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा, या तो मार्केट यहाँ जाए या तो मार्केट यहाँ जाए। यहाँ आने के बाद या यहाँ आने के बाद डिसीजन लेना होगा हमें। यहाँ से रिवर्स होगा तो हमें पुट, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो यहाँ से कॉल। तो ये हमारा डिसाइडिंग लाइन होगा। लेकिन यहाँ पर आने पे आपको कॉल बाय करना है, पुट छोड़ देना। अगर इसके नीचे आ जाए ना तो आप अवॉइड कर दो फिर, क्योंकि थोड़ा सा और रिस्की हो जाएगा, नीचे थोड़ा बहुत आके ऊपर जाए तो आपका SL हिट हो सकता है। ये सारे सीन हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके हमें भी बूस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।